नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे माई सेल्फ असिस्टेंट नर्सिंग स्टूडेंट। एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय सिर्फ एंड सिर्फ लगभग अगर 25 दिन के करीब नोट सेट के अंदर बाकी रह गए। इस समय बच्चों के लगातार मन में एक दुविधाओं का दौर चल रहा है और इस समय सबसे ज्यादा पैनिक चीज चल रही है। वो चीज ये है कि सर इस समय मुझे सबसे ज्यादा डर लग रहा है। इस समय में जैसे 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 एग्जाम नजदीक आ रहे हैं वैसे 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 मेरा दिल ज्यादा धड़कने लगा है और साथ ही साथ इस दिल में ये एक ख्याल और आने लगा है कि यार मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। कितनी भी मेहनत कर रखी है, कितने भी रिविजन्स कर रखी है, कितने भी प्रैक्टिस कर रखी हो, फिर भी एक मन में एक बार बार एक ख्याल आता है कि यार मेरा क्या होगा, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और उन बच्चों में ज्यादा डर रहता है जो कि खासकर पिछले 9 सेट के अंदर पॉइंटों से रह जाते हैं। उन बच्चों में बार बार एक ही ख्याल आता है कि सर क्या होने वाला है। तो इन सारे दुख दुविधाओं का सारांश में आज लेके आने वाला हूं और इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीजें बताने वाला हूं कि क्या होने वाला है और किस प्रकार से इस चीज पे कंट्रोल करना है, उस पे मैं आज बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो ये मन में ठान ले कि अरे ऐसा जो एग्जाम है, जो नॉर्सेट का जो एग्जाम है वो कोई ऐसा बड़ा एग्जाम नहीं है जो आप जितना सोच रहे हैं। लगातार जब आप प्रैक्टिस करते हैं, लगातार जब आप मेहनत करते हैं, लगातार जब आप टीएनसी के साथ रोजाना प्रैक्टिस करते हैं तो ये पेपर बिल्कुल ही आसान हो जाता है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर इस समय क्या होगा, तो मैं उन सभी को बता देता हूं कि तुम प्री की तैयारी नहीं करो, मेंस की तैयारी करो। अब तुम प्रीलिम्स की तैयारी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने इतनी अच्छी मेहनत कर रखी है, तुमने लगातार टीएनसी के साथ पेपर दे रखे हैं। तो अब जो तैयारी करनी है वो मेंस के लेवल की तैयारी करनी है, मेंस के ऊपर फोकस ज्यादा करना है। इस समय सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं ना, इस बार भर्ती जो आई है लगभग 18,000 बच्चों के करीब प्री क्वालिफाई होने वाले हैं। उसमें आपका नाम पक्का आने वाला है। जो बच्चा टीएनसी के साथ लगातार मेहनत कर रहा है उसका 101% में गारंटी ले रहा हूं कि उसका प्री क्वालिफाई होने वाला है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर मेरा परसेंटेज कम रहता है, मेरा परसेंटेज कम रहता है। परसेंटेज ज्यादा ऊपर डिपेंड नहीं करते, रैंक कितनी आ रही है उसके ऊपर डिपेंडेंट कर रहा है। अगर आपकी रैंक 10,000 के अंदर अंदर आ रही है और मैं बोल रहा हूं जो टीएनसी में जो रैंक आ रही है वही आपकी मेंस के अंदर जो पेपर एग्जाम होने वाले हैं उसके अंदर ही रैंक आने वाली है, क्योंकि वही बच्चे कॉम्पिटिटर होते हैं और वही जो आज आप टीएनसी के अंदर जो परफॉर्म कर रहे हैं वही रैंक वहां पे आने वाली है। तो आप 101% 18,000 के अंदर आपकी रैंक आ रही होगी। इस समय आपको मेहनत करने की जरूरत है, वो है सबसे ज्यादा खुद पे मेहनत करने की जरूरत है। इस समय बच्चे क्या होता है ना, लास्ट के मोमेंट पे इतने सारे कंटेंट हमारे सामने, नए नए कंटेंट आपके सामने आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो यूट्यूब पे भ्रमित करने का काम करते हैं, ऐसी चीजें बता के चले जाते हैं। आजकल तो जमाना ऐसे हो गया कि अरे यार ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये स्ट्रेटजी मैंने फॉलो की, ये स्ट्रेटजी मैंने फॉलो की, अरे वो मैंने स्ट्रेटजी। भैया कोई स्ट्रेटजी काम नहीं आने वाली है, वो एक स्ट्रेटजी काम आने वाली है और सिर्फ एंड सिर्फ है वो है प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा बार प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार रिविजन करोगे, वही स्ट्रेटजी आपके मेन एग्जाम में काम आने वाली है। इस समय किसी की बातों में नहीं आना है। मैं सबसे ज्यादा बोलूंगा कि इस समय जब बरसात होती है तो बहुत सारे मेंढक टटर करके बाहर आते हैं, वैसे ही जब एग्जाम होता है बहुत सारे यूट्यूब में लोग आपके सामने इतने लोग बाहर आते हैं कि ऐसा लगता है कि यार मैं किसको फॉलो करूं और किसको फॉलो नहीं करूं। बच्चा कंफ्यूजन वाली कंडीशन में चला जाता है, उसको ऐसा लगता है कि यार क्या करना, क्योंकि जब बच्चा बेरोजगार होता है तो उस समय ये सारी चीजें उसके माइंड में आती रहती है और वो बहुत सारी चीजों में भ्रमित हो जाता है। इस समय फोकस करना है जो आपने नोट्स बना रखे, जो आपने मिस्टेक बुक बना रखी है, और जितना ज्यादा इस समय मैं गारंटी ले रहा हूं, इस समय जो बच्चा मेहनत करेगा, प्रैक्टिस करेगा, जो बच्चा लास्ट के जो 25 से 30 दिन होते हैं उसमें जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उतनी परफेक्टनेस आने वाली है। इस समय जो आपने नोट्स बना के उनको सिर्फ बस रिविजन करना है, जैसे अखबार पढ़ते हैं वैसे पढ़ना है। और साथ ही साथ अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 80-20 के रेशियो में आपको ये फॉलो करना है। 80% आपको थ्योरी एमसीक्यू पे फोकस करना है, साथ ही साथ जो 20% है वो सिर्फ थ्योरी रिविजन पे फोकस करना है, ना कि नई चीजों पे फोकस करना है। सिर्फ एंड सिर्फ थ्योरी को रिविजन पे फोकस करें और साथ ही साथ 80% जो टाइम है उसको बार बार एमसीक्यू पे फोकस करें। लगातार टीएनसी के साथ मेहनत करते हैं, रोजाना टेस्ट दें और खुद का इवैल्यूएशन करें। जितना ज्यादा इवैल्यूएशन होगा उतना आपको फायदा मिलेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात होती है माइंडसेट का। क्या इस समय सबसे बड़ी बात होगी माइंडसेट। बहुत सारे दोस्त आएंगे, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको और ये क्वेश्चन बता, वो क्वेश्चन बता, इसमें सही, इसमें गलत, ऐसी फीलिंग्स आपके सामने लेके आएंगे और बार बार आपको उकसाने का काम करेंगे। अरे यार ये तुम्हें क्वेश्चन नहीं आता, अरे यार ये तूने नहीं पढ़ा, देख वो टीचर पढ़ा रहे हैं, वो देख लाइव आ रहा है। ये सारी चीजों को छोड़ के आप जिस कंटेंट के भरोसे लगातार मेहनत कर रहे हैं, टीएनसी के साथ मेहनत कर रहे हैं और क्वालिटी कंटेंट के साथ मेहनत कर रहे हैं, तभी आपका सिलेक्शन होगा। नहीं तो आप ऐसे ही भटकते रह जाएंगे, जैसा कि आप हमेशा जैसे ऐसे वहां यूट्यूब पे देखा, उस यूट्यूब पे देखा, क्वालिटी कंटेंट नहीं मिलेगा लेकिन आपको वहां पे शायरी सुनने को मिलेगी, बहुत सारी बातें, बहकी बहकी बातें सुनने को मिलेगी। लेकिन क्वालिटी कंटेंट पढ़ना है तो लगातार टीएनसी के साथ मेहनत करना पड़ेगा, एडवांस सीरीज के साथ आगे चलना होगा और लगातार आपको टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करने पड़ेगा।
तो आपका सिलेक्शन 101% श्योर होगा। आप इस समय प्री से ज्यादा मेंस पे फोकस करें और दोनों चीजें जब फोकस होगी तो आपका सिलेक्शन 101% होगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं एक नया वीडियो लेके आने वाला हूं जिसमें आपको रिसर्च बेसिस आपको सारी चीजें बताने वाला हूं कि किस प्रकार से लास्ट के दिनों में आपको और ज्यादा आउटकम लाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। तो तब तक के लिए मेरी एक ही बात कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।